हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल राजीव शक्या ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे गिट हब एक्शन के थ्रू सीआई सीडी पाइपलाइन क्रिएट करना। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज के इस एजेंडा में हम कवर करेंगे। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। ठीक है। तो आज के एजेंडा में हम टेराफॉर्म के थ्रू कोड लिखेंगे और टेराफॉर्म के थ्रू कोड लिखकर उसको गिट हब रिपोजिटरी में उसको पुश करेंगे। गिट हब एक्शन के थ्रू सीआई और सीडी पार्ट चलेगा। हम उसमें पीआर रिक्वेस्ट को रेज करेंगे, यानी कि पुल रिक्वेस्ट को वैलिडेट होगा। टेराफॉर्म का कोड जो है वो टीएफ सैक से स्कैन होगा। स्कैन के बाद वैलिडेटर उसको वैलिडेट करेगा, अप्रूव रिक्वेस्ट करेगा, पीआर रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। जैसे ही अप्रूव करेगा वैसे ही मर्ज हो जाएगी हमारी फीचर ब्रांच, मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाएगी और हमारा सीडी पार्ट डिप्लॉय होगा। सीडी में हम क्या डिप्लॉय करने जाएंगे? हम एक EC2 इंस्टेंस AWS पर क्रिएट करने के लिए जाएंगे, जिसके अंदर एक सैंपल वेबसाइट को हम डिप्लॉय करेंगे और लास्ट में उस सैंपल वेबसाइट को वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करके देखेंगे। तो ये अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं एंड टू एंड, तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है कि इस प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होता है। जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि CI/CD पाइपलाइन होती क्या है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि CI/CD पाइपलाइन बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम गिटहब एक्शन को यूज करके ही CI/CD पाइपलाइन को कर सकते हैं क्रिएट। हम CI/CD पाइपलाइन अपनी लोकल ऑन प्रोमाइसेस में बना सकते हैं, जिसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स लेने पड़ते हैं। जैसे जेनकिंस के लिए सर्वर ले लिया, डॉकर के लिए डॉकर इमेज बनाने के लिए सर्वर ले लिया, एंसिबल ले लिया, कुबरनेटिस क्लस्टर ले लिया। तो इन सभी सर्वर्स को हम आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं और जेनकिंस के अंदर जॉब लिखते हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से CI/CD पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये हो गया है, एक पुराना मेथड हो गया है जिसको कंपनियां पहले यूज किया करती थी। लेकिन आज की डेट में जो क्लाउड नेटिव सर्विसेज हैं CI/CD के लिए, वो मेजरली यूज हो रही हैं। जैसे कि हमारा AWS क्लाउड है, तो AWS क्लाउड में हमारी CI/CD की पाइपलाइन के लिए चार सर्विसेज हैं। एक होती है कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड पाइपलाइन और कोड डिप्लॉय। ये चार तरीके की सर्विसेज हैं जो AWS के अंदर CI/CD के लिए काम आती हैं। लेकिन आज के इस प्रैक्टिकल में हम AWS के अंदर जो CI/CD पाइपलाइन होती है उसको यूज नहीं करेंगे। हम करेंगे गिटहब एक्शन को। गिटहब एक्शन भी हमें CI/CD की फंक्शनैलिटी देता है। गिट लैब भी हमें CI/CD की फंक्शनैलिटी देता है। और इसी तरीके से एज्योर AWS भी हमें CI/CD की फंक्शनैलिटी देता है। इसी तरीके से गूगल के अंदर भी गूगल डेवऑप्स फंक्शनैलिटी होती है। तो आज हम किस तरीके की CI/CD फंक्शनैलिटी को यूज करने जा रहे हैं? गिट हब एक्शन के थ्रू। ठीक है। कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा? एक गिटहब के ऊपर अकाउंट चाहिए होगा। दूसरा, उसके ऊपर हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तीसरा, उस रेपो को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आपके पास एक अपना एक लैपटॉप, एक सिस्टम होना चाहिए। उसमें आप गिट के पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और उसको अपने गिट हब के साथ इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग द पासवर्ड और आपका यूजर आईडी। ठीक है। तो उससे ऑथेंटिकेट करेंगे। AWS के क्रेडेंशियल्स को हम अपनी रेपो जो गिटहब में क्रिएट करेंगे उसके अंदर AWS के क्रेडेंशियल्स लाइक सीक्रेट की और आपका जो होता है एक्सेस की, इन दोनों चीजों को हम AWS की इन दोनों चीजों को अपने गिट हब की रिपोजिटरी जो क्रिएट करेंगे उसके अंदर यूज करेंगे। क्योंकि रन टाइम पर जब AWS को वो रिपोजिटरी एक्सेस करेगी, गिट हब एक्शन एक्सेस करेगा, तो AWS जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन अगर उसके पास क्रेडेंशियल्स होंगे तो वो क्या करेगा कि उसको अलाउ कर देगा। तो चलिए पहले एक मोटे एक HLD डायग्राम से ओवरव्यू ले लेते हैं, कि हाई लेवल डायग्राम से, कि आखिर बेसिकली होने क्या जा रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी एक न्यू पेज एक ले लेते हैं, है ना। चलिए, तो हम, ये हो गया हमारा
गिट हब का अकाउंट। तो हम यहाँ पर, चलो एक तो सॉरी इसको लेते हैं, ये खुला हुआ है तो इसको भी हम ले लेते हैं, ये हमारा एक यूजर होगा। और यहाँ पर ले लेते हैं गिट हब। बड़े इत्मीनान के साथ आप इस वीडियो को देखना, अगर सच में ही आप CI/CD पाइपलाइन गिट हब एक्शन के थ्रू सीखना चाहते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं गिट हब, और इस गिटहब को हमने यहाँ रख दिया, और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, साइड में कर दें। इसके अंदर हमने कलर डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर भी कलर डाल देते हैं, ओके। और अब हम इसके अंदर रैपो, इसका रैपो का नाम हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पहले एक रैपो क्रिएट करी थी, उसका नाम था ये, ठीक है। तो इसको हम ये सेम टू सेम ना रख के हम यहाँ पर -1 लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी रेपो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है, तो इसमें ये -1 करके जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रेपो हो गई, राइट। इसको हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं, ये लीजिए, ठीक। अब क्या होगा, ये रिपोजिटरी, इस नाम की रिपोजिटरी क्रिएट होगी, कहाँ होगी, गिट हब के अंदर होगी, ठीक है। जिन लोगों को गिट और गिट हब नहीं पता है, जो बिल्कुल नए हैं, कोई बात नहीं, इसे वीडियो को इत्मीनान से देखें पहले, और देखें कि इनमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, कौन कौन से टूल यूज हो रहे हैं, ठीक है। फिर उनके बारे में, उनकी फंक्शनलिटी के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद हम उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी केवल वो लोग फील लेने के लिए कि आखिर CI/CD पाइपलाइन होती क्या है और कैसे काम करती है, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ये होगा हमारा गिट हब एक्शन, ठीक है। तो ये हमारा गिट हब एक्शन हो गया एक, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा AWS का अकाउंट, ठीक है, AWS का अकाउंट। ठीक है, ये हमारा है डेवलपर, इसको हम नाम दे देते हैं, बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डेवलपर, जो कि एक टेराफॉर्म का कोड लिखकर हमारे रिपोजिटरी में पुश करेगा, ठीक है। ये काम है डेवलपर का। अभी कैसे करेगा वो हम देख लेंगे, अभी देखेंगे, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं AWS, ये हमारा AWS का अकाउंट है, ठीक है। अब AWS के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा टास्क क्या है, हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक EC2 इंस्टांस है जो कि क्रिएट होगा हमारे टेराफॉर्म फाइल के थ्रू, ठीक है। टेराफॉर्म फाइल के थ्रू होगा, पहले हम मैनुअल करके देख लेंगे, और उसके बाद फिर उसको टर्मिनेट करके, और फिर हम CI/CD पाइपलाइन के थ्रू देखेंगे। तो फ्लो क्या रहेगा, फ्लो ये रहेगा, ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, गिटहब एक्शन के साथ ये हो जाएगा, और गिटहब एक्शन से हमारा यहाँ पर फ्लो क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या काम होगा वो भी हम मेंशन कर देते हैं कि क्या क्या काम होगा यहाँ पर, जब एक PR रिक्वेस्ट, PR क्या होती है, पुल रिक्वेस्ट, PR रेज होगा, ठीक है। और उसके बाद कोड वैलिडेट होगा, ठीक है। और वैलिडेट होने के बाद फिर क्या होगा कि ब्रांच मर्ज होगी, ठीक है। इतने काम होंगे, तो ये कैसे होंगे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक बार फिर से समझाता हूँ, ये डेवलपर एक टेराफॉर्म का कोड लिखेगा, और वो इस रिपोजिटरी में पुश करेगा, यहाँ पर PR रिक्वेस्ट रेज होगी, कोड वैलिडेट होगा, PF सैक से कोड स्कैन होगा, सिक्योरिटी चेक करेगा, और उसके बाद जब मर्ज हो जाएगा तो CD पार्ट चलेगा,
मर्ज होने के बाद सीडी पार्ट चलेगा, जिसमें गिटहब एक्शन के थ्रू एडब्ल्यूएस के अंदर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, और इस EC2 इंस्टेंस के अंदर एक सैंपल वेबसाइट हम डिप्लॉय करेंगे, और उस सैंपल वेबसाइट को वेब ब्राउजर के थ्रू ओपन करके चेक करेंगे कि वो चल रही है या नहीं। ये एक छोटा सा टास्क है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा इसमें, क्योंकि सारी चीजें मुझे आपको एक एक चीज, एक एक कोड का मीनिंग सारा समझाना होगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर मैं नहीं समझाऊं, समझाना हो, तो मेरे पास CI/CD पाइपलाइन ऑलरेडी क्रिएट रखी हुई है, मैं 10 मिनट में रन करके और आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये काम हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला हम काम करते हैं कि अपनी गिट हब पर जाते हैं। ये मेरा गिट हब है, ये देखिए, ये पहले से मेरी ये वाली रिपोजिटरी बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। हम करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। बहुत टाइम ले रहा है खोलने में पेज। यहाँ खोलते हैं गिट को। इंटरनेट का कनेक्शन तो यहाँ सही दिखा रहा है। और जहां पर भी एरर आएगी, तो उस एरर को हम ऑन द फ्लाई हम उसको रिजॉल्व करेंगे आपके सामने। जहां हमें खुद से समझ में आ जाएगी एरर क्या है, उसको हम उसको फिक्स इशू को फिक्स करेंगे अ, अपने आप से। और अगर जहां नहीं समझ में आएगी, वहां पर हम ChatGPT का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 1, क्योंकि EC2 इंस्टेंस तक ये हमारे क्रिएट है, तो ये यूनिक होनी चाहिए आपके अपने अकाउंट में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन ये दे सकते हो। और यहाँ पर एक रीडमी फाइल डाल देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इतना काम हो गया, ठीक। चलो, एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम का पावर शेल ओपन करेंगे। ये पावर शेल मेरा ऑलरेडी ओपन है। अब मेरे सिस्टम पर एक ये डायरेक्टरी गिट हब एक्शन ऑलरेडी है। यहाँ पर इसके अंदर काफी सारी रिपोजिटरीज पड़ी हुई हैं, फोल्डर पड़े हुए हैं। लेकिन अभी हमारे पास गिट हब एक्शन -EC2-1 करके कोई रिपोजिटरी नहीं है, ठीक है। तो जब हम गिट क्लोन करेंगे, तो गिट क्लोन करने पर हमें ये एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। कैसे करेंगे, ये हमारी रिपोजिटरी है जो अभी हमने बनाई है -1 करके। अब हम कोड पर जाएंगे, कोड पे जाकर इसको हम कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी इस सिस्टम पर गिट इंस्टॉल है या नहीं है। नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप गूगल की हेल्प से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर आपको ये इंस्टॉल करना सिखाऊंगा तो ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो दैट इज द डिफरेंट थिंग, राइट। तो अभी क्या करना है हमें, हमें पहले गिट हाइफन हाइफन वर्जन करके एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारे पास गिट है। यस, गिट अवेलेबल है हमारे पास। चलो उसको साइड में कर दें, सॉरी। अब हम करते हैं गिट क्लोन। गिट क्लोन, गिट क्लोन से क्या होगा, जो आपकी रिपोजिटरी रिमोट पर है, जो रिपोजिटरी रिमोट पर है, रिमोट का मतलब क्या, गिट हब के ऊपर है, वो रिपोजिटरी आपके लोकल में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, इस पाथ पर आ जाएगी जहां पर आप हो अभी अवेलेबल, ठीक है। अब अगर मैं इसको अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, हैश लगा देता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। और सॉरी, ये हैश से नहीं होगा, नहीं है, नहीं जो ठीक है, हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर ls करके आपको दिखाऊं, तो अभी हमारे पास गिट हब एक्शन -EC2 तो है, लेकिन गिट हब एक्शन -EC2-1 नहीं है। तो जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो एक डायरेक्टरी और आ जाएगी, ठीक है। चलिए चला लेते हैं गिट क्लोन। ये देखो क्लोनिंग हो रहा है, क्लोनिंग इनटू, ठीक है।
अब अगर मैं एलएस करता हूं तो आप देखेंगे एक डायरेक्टरी ये हमारी नई क्रिएट हो गई है, ठीक है। यानी कि अब जो भी कोड हम लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे और उसको हम अपने गिट हब पर पुश करेंगे, गिट हब की जो रिपोजिटरी है उस पर पुश करेंगे। पहले लोकल रिपोजिटरी में होगा ऐड वो, और फिर वो पुश करेंगे तो हमारी रिमोट रिपोजिटरी पे चला जाएगा। तो पहले तो हम इसके अंदर चले जाते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। इसके अंदर एक फाइल होनी चाहिए रीडमी, जो हमने वहां पर अलाउ करी थी, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम VS कोड का यूज करके हम लिखेंगे कोड। पूरा कोड मेरे पास लिखा हुआ रखा है, लेकिन हर कोड की एक एक लाइन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, तो पहले तो ये फोल्डर खोल लेते हैं जो नया, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है। अब ये वाला, ठीक है। इस प्रैक्टिकल में हम बैकएंड भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो जो लोग जिन्होंने टेराफॉर्म पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि बैकएंड क्या होता है। एक टेराफॉर्म स्टेट फाइल क्रिएट होती है, वो टेराफॉर्म स्टेट फाइल को रिमोट पे रखने के लिए हम बैकएंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ टर्मिनल ले लेता हूँ और यहाँ पर एक फाइल, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, जिन फाइलों को हम अपनी रिमोट रिपॉजिटरी में पुश नहीं करना चाहते हैं, उन फाइलों के नाम इस फाइल में हम पुश कर वो डाल देंगे। जिससे क्या होगा कि जब हम गिट पुश चलाएंगे अपने लोकल रिपॉजिटरी को का कंटेंट को रिमोट रिपॉजिटरी में डालने के लिए, तो उन फाइलों को इग्नोर कर देगा वो। इसीलिए इसका जो नाम है ये फिक्स रहता है, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। ये बहुत देर लगा रहा है क्रिएट होने में। डॉट गिट इग्नोर, यार दिक्कत है, क्यों नहीं चल रहा। कैंसिल कर दी इसको पहले वाले ऑपरेशन में, ठीक है, ये क्रिएट हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें इग्नोर करनी है, कुछ भी आप डाल सकते हो जिस जो आपको पुश नहीं करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर मान लो आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, पासवर्ड रखे हैं, वेरिएबल्स वगैरह हैं ऐसे जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो इस फाइल में डाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक सैंपल पड़ा हुआ है, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। नहीं तो हर कोड को अगर हम लिखेंगे तो हमारा ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सारी चीजें मैं समझाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ठीक है। इस फाइल को हम सीधा कॉपी करते हैं और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, कहाँ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब जितनी भी फाइलें इसके अंदर मेंशन हैं, इस तरह की अगर कोई भी फाइल या फोल्डर होगा आपकी रिपॉजिटरी के अंदर, और जब भी आप पुश करोगे तो ये सारी फाइलों को इग्नोर कर देगा, पुश नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब क्या काम करते हैं कि बैकएंड हम इनिशियल पहले करते हैं, ठीक है। अब पहले चलो बैकएंड से पहले उसकी एक भूमिका बना लेते हैं कि बैकएंड चाहिए क्यों है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेराफॉर्म डॉट, क्या दिक्कत है, ये इतनी देर क्यों लगा रहा है फाइल क्रिएट करने में। एक एक फाइल को ऐसा इतना वो लगा देता है देर, चलो कोई नहीं, हो गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक main डॉट टीएफ फाइल लिखेंगे। हमने टेराफॉर्म का कोड लिखना है, किसके लिए लिखना है, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, कहाँ करना है, AWS पे करना है। तो एज वी नो द टेराफॉर्म प्रोवाइड द सपोर्ट टू द मल्टीपल क्लाउड्स, राइट। कि अगर आपको AWS पे बनाना है, GCP पे बनाना है, या फिर कोई रिसोर्स आपको एज्योर पे बनानी है, तो हर क्लाउड को सपोर्ट करता है। तो क्लाउड को सपोर्ट तो करता है। अब हम यहाँ पर टेराफॉर्म का कोड लिख देंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्लाउड पर डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए एक टर्म होता है प्रोवाइडर, ठीक है। पहले हम इसको काम करते हैं, इसको कोड को कॉपी ही कर लेते हैं और उसको कोड को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करते हैं एक एक लाइन को, ठीक है। क्योंकि हम मैनुअली कोड अगर लिखेंगे, टेराफॉर्म रजिस्ट्री का यूज करके भी लिखेंगे तो हमें लगेगा, ठीक है। तो टाइम को थोड़ा सा सेव करते हुए हम चलते हैं और आपको
CI/CD पाइपलाइन दिखाते हैं। चलिए, ये कोड हमने लिख लिया। ठीक। तो हमने कहा था कि हम टेराफॉर्म का बैकएंड डिफाइन करेंगे। बैकएंड का मतलब क्या होता है कि हमारी जो टेराफॉर्म की स्टेट फाइल होगी, वो स्टेट फाइल हमारे S3 बकेट में स्टोर होगी। जाकर कहाँ होगी? S3 बकेट। S3 बकेट क्या होता है? स्टोरेज होता है AWS में। ठीक है। अगर एज्योर की बात करें तो वो होता है स्टोरेज अकाउंट के अंदर ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है। यहाँ पर हम S3 यूज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टेराफॉर्म का ब्लॉक है। इसके अंदर हमने बैकएंड डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन बैकएंड के अंदर अगर आप देखोगे तो चार चीजें मेंशन है। ठीक है। चार चीजें क्या मेंशन है? एक तो बकेट का नाम मेंशन है, यानी कि ये वाली बकेट हमें चाहिए है। ठीक। दूसरा की का मतलब होता है कि जो टेराफॉर्म की फाइल होगी वो किस नाम से होगी और किस पाथ पर होगी जाकर। बकेट तो ये है, बकेट के अंदर डायरेक्टली स्टोर हो जाए जाके, या उसके अंदर भी फोल्डर बनाए, तो ये क्या काम करेगा? इस बकेट के अंदर ENV नाम का फोल्डर बनाएगा, डेव नाम का फोल्डर बनाएगा, और फिर लिखेगा टेराफॉर्म स्टेट फाइल। इसका नाम ये है, इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। रीजन क्या है? किस रीजन में क्रिएट है ये? AP South 1, यानी कि मुंबई रीजन में। ठीक है। डायनमो टेबल ब्लॉक। तो डायनमो टेबल मतलब टेराफॉर्म फाइल को लॉक करने के लिए हम डायनमो DB का यूज करते हैं। और यहाँ पर इसको कर दिया है एनक्रिप्टेड, कर दिया सिक्योरिटी रीजन से। ठीक है। तो ये चारों पांच जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब हमें एक बात यहाँ पर आती है कि जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, किन किन चीजों को यूज कर रहे हैं? एक तो बकेट को यूज कर रहे हैं। दूसरा, हम टेराफॉर्म की डायनेमो DB टेबल को यूज कर रहे हैं, सॉरी AWS की। तो क्या ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं? अगर ये अवेलेबल नहीं होंगी तो ये क्या करेगा? ये आपको एक एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर दे देगा। तो ये पहले से हमारे पास मौजूद होना चाहिए। जो चीज हमें पहले से मौजूद होनी चाहिए, किसी मेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस उस प्रोसेस को बोलते हैं बूट स्ट्रैप प्रोसेस। यानी कि हमें एज अ बूट स्ट्रैप प्रोसेस वी हैव टू क्रिएट अ bucket, S3 bucket and the dynamo DB which we are going to use। ठीक है। जो हम यूज करने के लिए जा रहे हैं तो वो पहले एग्जिस्ट तो हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर ही एज ए बूट स्ट्रैप हम एक बूट स्ट्रैप का फोल्डर बना सकते हैं। किसी भी नाम से बना सकते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। जो चीज मैंडेटरी होगी वो मैं बताता चलूंगा। बूट स्ट्रैप नाम का बना लिया। ठीक है। चलिए, अब बूट स्ट्रैप के अंदर ये हर फाइल या फोल्डर को क्रिएट करने में इतना टाइम लगा रहा है। चलो, अब इसके अंदर हम एक फाइल लिखते हैं। उसका भी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, main.tf रख लो या कुछ भी रख लो, दैट इज अप टू यू। लेकिन एक्सटेंशन .tf होना चाहिए। इसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे? इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि एक S3 बकेट क्रिएट हो, और एक डायनामो DB टेबल क्रिएट हो, और S3 बकेट की वर्जनिंग इनेबल हो। क्यों वर्जनिंग इनेबल हो? क्योंकि जब भी हम टेराफॉर्म अप्लाई चलाएंगे तो हर बार टेराफॉर्म स्टेट फाइल अपडेट होगी। अगर आप वर्जनिंग इनेबल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि उसी फाइल को ओवरराइट करता रहेगा। तो वर्जनिंग मेंटेन करना, इट्स अ इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है। तो ये हमें करनी चाहिए। तो चलिए, इसका भी कोड हमारे पास लिखा हुआ है, उस कोड को हम यूज कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। सारा कोड समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एक एक लाइन। अब हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए, एक प्रोवाइडर लिया है। प्रोवाइडर का मतलब है कि आप कौन से क्लाउड पर अपनी रिसोर्सेज क्रिएट करना चाहते हो। तो हम AWS पे करना चाहते हैं, तो AWS के प्रोवाइडर का नाम है AWS। ठीक है। किस रीजन में करना चाहते हो, तो वो हमने बता दिया कि AP South 1 में करना चाहता हूँ, जो मुंबई रीजन कहलाता है। ठीक है। अब हमने कहा था कि हमें दो तीन चीजें चाहिए हैं अपने एज ए बूट स्ट्रैप प्रोसेस के लिए, कि भाई एक S3 बकेट क्रिएट हो। तो यहाँ पर रिसोर्स और यहाँ पर AWS3 बकेट हुआ। ये टेराफॉर्म रेफरेंस फाइल हो गया। और ये जो नाम है हमने दिया बकेट का,
यही नाम हमने यहाँ यूज किया, आप देखेंगे क्या है, माई बकेट टेराफॉर्म स्टेट फाइल। अगर मैं इस वाली फाइल पे जाऊं तो माई बकेट टेराफॉर्म स्टेट फाइल, ठीक है। टेराफॉर्म लॉग, जो डायनामोडीबी टेबल का नाम दिया टेराफॉर्म लॉग, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रिसोर्स क्रिएट है जिसका नाम है टेराफॉर्म लॉग, ठीक है। तो यानी कि ये चीजें जो हम पहले यूज करना चाहते हैं तो पहले ये एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। तो ये जो ब्लॉक है, ये पहला वाला ब्लॉक, ये वाला तो मैंने बता दिया कि प्रोवाइडर है। दूसरे वाले ब्लॉक में S3 बकेट क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, जिसका टैग ये है। टैग ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं दे दीजिए, नहीं देना चाहते मत दीजिए। यानी कि ये लाइन जो है वो हमारी मैंडेटरी है और ये वाली लाइन हमारी ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये हो गया। इस वाले ब्लॉक से क्या होगा, टेराफॉर्म से एक S3 बकेट क्रिएट होगी जिसका नाम AWS पे जब हम जाके देखेंगे तो ये होगा, ठीक है। जब ये बन जाएगा तब हम क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। अभी इस ब्लॉक को आप छोड़ देते हैं। एक हमने कहा था कि डायनामो डीबी टेबल क्रिएट होनी है। तो डायनामो डीबी जो टेबल क्रिएट होनी है उसका नाम है ये टेराफॉर्म लॉग। और इसी टेराफॉर्म लॉग नाम को हमने यहाँ यूज किया, ये देखिए टेराफॉर्म लॉग, ठीक है। तो ये पहले बनना चाहिए। तो ये बिलिंग हमने लिख दी कि पे एज पर रिक्वेस्ट, ये आई थिंक पता नहीं मैंडेटरी पैरामीटर है या नहीं है, ठीक है। हैश लॉक आईडी, ये अपना इसका अपना वो है, कोड है। तो ये कोड हमने ये लिख दिया है। ये काम काय के लिए कर रहा है, टेराफॉर्म की डायनामो डीबी को क्रिएट करने के लिए। अब बात आती है डायनामो डीबी क्रिएट क्यों करना है। जब भी हम टेराफॉर्म अप्लाई या टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं तो हमारी स्टेट फाइल उस समय लॉक हो जाए। क्यों लॉक हो जाए, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्री में हमें उसको लॉक करना पड़ता है ड्यूरिंग दिस एग्जीक्यूशन। क्यों, क्योंकि हो सकता है कंपनी में बहुत सारे बंदे हैं, कोई और उसी टाइम पे अप्लाई या प्लान चला दे, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी ऑपरेशन जिसने भी फर्स्ट टाइम मतलब पहले एग्जीक्यूट कर दिया है टेराफॉर्म प्लान या टेराफॉर्म अप्लाई, तो वो स्टेट फाइल उस समय लॉक हो जाए। और बाकी के जो ऑपरेशन, अगर कोई रिक्वेस्ट आती भी है टेराफॉर्म अप्लाई या प्लान की, तो उसको वो होल्ड पे रखे, ठीक है। अब आती है ये बीच वाले ब्लॉक की। ये है वर्जनिंग को इनेबल करने के लिए, यानी कि जो हमारी बकेट है उसके अंदर एक वर्जनिंग इनेबल हो जाए, यानी कि जितनी बार भी हमारा टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चले उतनी बार हमारी अलग एक स्टेट फाइल नए वर्जन के साथ क्रिएट हो जाए। तो देखिए इसका रिसोर्स का नाम हमने वर्जनिंग रखा और बकेट में यहाँ पर यूज कर लिया है AWS, क्या है, बकेट, AWS S3 बकेट ये लिखा है। डॉट इसका नाम, डॉट आईडी, यानी कि ये रेफरेंस दे दिया इस बकेट का। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि ये जो वर्जनिंग इनेबल हो रही है वो इस ब्लॉक के लिए इनेबल हो रही है। हाँ, ये देखिए ये वाली लाइन को अगर मैं सिलेक्ट करूं, सॉरी, ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो यहाँ सिलेक्ट हो गया। और इसी के अंदर डॉट टीएफ स्टेट और इसी की आईडी जब ये बन जाएगी तो हर रिसोर्स की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो वो आईडी, तो चलिए ये समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, हम इसको रन कर लेते हैं जिससे ये चीजें क्रिएट हो जाएं, ठीक है। तो हम पहले जाते हैं इस फोल्डर के अंदर CD बूटस्ट्रैप, क्या हुआ, ओके, बूटस्ट्रैप की हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। हालांकि चल जाएगा, उससे स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं बूट स्ट्रैप, ठीक है। चलो, ये और हर चीज को चलिए, CD बूट स्ट्रैप, अगर मैं एलएस करूंगा तो ये वही फाइल main.pf है जो अभी हमने ये क्रिएट करी है, जिसका कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं टेराफॉर्म इन इट। जिन्होंने टेराफॉर्म सीखा हुआ है वो जानते होंगे टेराफॉर्म इनिट क्या करता है। तो टेराफॉर्म इनिट पहले क्या करता है, अपने प्रोवाइडर को डाउनलोड करता है, बैकएंड को इनिशियलाइज करता है, मॉड्यूल को इनिशियलाइज करता है, ये सारे काम करता है। और टेराफॉर्म का जो प्रोवाइडर है उसके प्रोवाइडर को आपके लोकल सिस्टम पर जाके इंस्टॉल कर देता है इस डायरेक्टरी के अंदर। तो उससे क्या होता है, आपकी ये डायरेक्टरी इनिशियलाइज हो जाती है टेराफॉर्म की और अगली कमांड चलाने के लिए। इसको चलाए बिना कोई दूसरी टेराफॉर्म की कमांड नहीं चलती है। ऐसे ही गिट के अंदर गिट इनिट हमें पहले चलाना होता है ना। चलिए अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अगर इसके अंदर कोई फाइल के अंदर कोई इशू होगा तो ये हमें एरर देगा और उस एरर को हम रिजॉल्व करेंगे।
और अगर ये सक्सेस हो गई, हाँ ये लो जी सक्सेस हो गई, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, टेराफॉर्म एफएमटी कर लेते हैं। एफएमटी से क्या होगा कि अगर कोई फॉर्मेटिंग में इशू होगा तो वो इसको रिजॉल्व कर देगा। नहीं है, कोई इशू नहीं है। वैलिडेट करके देख लेते हैं। वैलिडेट, अगर टेराफॉर्म के कोई डिपेंडेंसीज में या किसी चीज में दिक्कत होगी तो वो वैलिडेट करके हमें दे देगा। तो उसको हम पहले रिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अप्लाई चलाएंगे, ठीक है। अगर इसमें इशू होगा तो ये इशू दिखाएगा, उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। अगर ये इसमें कोई इशू नहीं होगा तो ये सक्सेस दिखाएगा। अभी आएगा आउटपुट, उसको हम देखेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और ये सारी ही कोड जो है मैं अपना गिटहब रिपोजिटरी है, इसको पब्लिक बनाया हुआ है मैंने, तो आप वहां से ले सकते हैं, है ना। तो ये सक्सेस आ गया। अब हम एक काम करते हैं, प्लान चलाना चाहें चला सकते हैं। चलो मैं प्लान भी चला के दिखा देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट अप्लाई भी हम चला सकते थे। ठीक है। तो प्लान में क्या आ रहा है, थ्री टू ऐड, तीन रिसोर्सेज ऐड होंगी। तीन कौन कौन सी ऐड होंगी, एक हमारा बकेट क्रिएट होगा वो, एक उसकी वर्जनिंग, और तीसरा उसकी डायनेमो टेबल, ठीक है। तो ये तीन रिसोर्स दिखा रहा है। अब हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर ये यस कर देते हैं। अब जैसे ही हम यस करेंगे, ये क्या करेगा कि AWS पर जाकर ये तीन रिसोर्सेज को क्रिएट करना शुरू कर देगा। अभी अगर हम देखें आके तो शायद AWS पर अभी वो नहीं होंगी, अगर क्रिएट ना हुई हो तो देखो ये S3 बकेट है, अमेजन S3, और ये लो, ठीक है। ये अभी का अभी क्रिएट हो गई है, 22 अप्रैल 18 बज के 56 मिनट। ये देखो 18 बज के 56 मिनट टाइम हो रहा है मेरे सिस्टम पे, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, अभी क्रिएट हुई है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो सक्सेस भी हो गया। ये देखो तीन रिसोर्सेज ऐड हो गई हैं, सक्सेस हो गया। अब देख लेते हैं कि ये इसके अंदर कुछ डाटा है। कोई डाटा नहीं, खाली पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन जब हम टेराफॉर्म अप्लाई चलाएंगे अपने मेन सोर्स के लिए, अभी तो ये मेरा मेन नहीं है, ये एज ए बूट स्ट्रैप जो मुझे उसके लिए चाहिए था, उस वाले कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए था, वो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो दूसरी चीज देख लेते हैं, डायनेमो डीबी क्रिएट हुई है। डायनेमो डीबी, तो डायनेमो डीबी की अगर हम देखें तो ये रहा टेबल, ये टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है ना। चलो, ये एक्टिव स्टेट में है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला काम। ठीक है, अब हमारा बूट स्ट्रैप वाला जो काम था वो हो गया खत्म, ठीक। ये वन टाइम एक्टिविटी थी। अब हम आते हैं मैन, ये वाला ब्लॉक हमने समझ लिया था। प्रोवाइडर हमने समझ लिया है कि यहाँ पर भी हमें प्रोवाइडर जो है वो क्या चाहिए होगा, हमें प्रोवाइडर चाहिए है। आ, इसमें हमें रीजन मेंशन करना होता है, और प्रोवाइडर कौन से क्लाउड पर आप डिप्लॉय करने जा रहे हो, वो सारी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे हम यहाँ पर AWS पे करने जा रहे हैं तो हमने AWS लिख दिया, अगर एज्योर पे करते तो एज्योर RM लिख देते हैं, है ना। चलो, अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक नई चीज है, where.aws रीजन। तो हमने यहाँ पर यानी कि वेरिएबल कहीं ना कहीं यूज किया होगा, लेकिन अभी तक हमने वेरिएबल यहाँ पर यूज तो कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल ऐसा डिफाइन नहीं किया। तो एक फाइल बना लेते हैं वेरिएबल की। क्या हो गया, अच्छा, यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, variable.tf। हम इस फाइल में भी, सेम फाइल में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में वेरिएबल के लिए अलग फाइल जो है वो क्रिएट होती है। ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। तो ये वेरिएबल बन गया, वेरिएबल डॉट टीएफ, ठीक है। अब वेरिएबल में हम क्या डिफाइन करेंगे, जो जो वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज करे हैं इस कोड में, उनको हम पहले यहाँ पर हमने क्या किया, AWS रीजन। सबसे पहले इसी को वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये क्या बीच में आ रहा है पता नहीं, आपको सही से दिख रहा होगा कि नहीं। हाँ, आप ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल, ये सिंक नहीं हो रहा है, अपने आप लिख कर आना चाहिए था, ये इसको यूज ही इसीलिए कर रहे हैं।
वेरिएबल क्या है इसमें, सबकी मेमोरी है पहले, मैं आप लिख के आना चाहिए। वेरिएबल एक सेकेंड। सुनो, उससे पूछना ये 1050 7 महीने से आया ही नहीं है। ये चूतिया काटता है मुझे लग रहा है। अब इसमें 7 महीने के 700, अच्छा ठीक है। एक चलो ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, विंडोज, विंडोज रीलोड, कंट्रोल शिफ्ट पी, विंडोज। ओके सॉरी, एक कॉल आ गया था। ठीक है, चलिए अब हम वेरिएबल की भी हमारी एक फाइल है, उसको हम ले लेते हैं। ये यहाँ गए हम। इसको ओपन करते हैं, इसको भी समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये यहाँ गए और यहाँ हमने कभी पेस्ट, ठीक है। क्या किया है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिखा जिसका नाम था AWS रीजन। ठीक है, यहाँ पर ये उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और वैल्यू जो उसको असाइन करी है वो की है AP South 1। यानी कि जब भी मैं इस फाइल में यूज करूंगा रीजन, जहां पर मुझे चाहिए होगा, इस टेराफॉर्म ब्लॉक को छोड़कर जहां पर भी मुझे रीजन चाहिए होगा, वहां पर मैं where.aws रीजन, ये AWS रीजन क्या है, AWS _ रीजन वेरिएबल का नाम है, जो कहाँ डिफाइन है, हमारे वेरिएबल.tf फाइल में डिफाइन है। ठीक है, ऐसे ही जब हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे AWS के अंदर, तो वो उसको EC2 इंस्टांस क्रिएट करते टाइम पर उसको एक तो चाहिए होता है AMI ID, ठीक है, और एक चाहिए होता है कि इंस्टांस का टाइप क्या है। तो हमने AMI ID का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, एक इंस्टांस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और इसको हम जब हम इंस्टांस क्रिएट कर रहे होंगे तब हमने यूज किया। देखो, where.AMI ID
वेर डॉट इंस्टांस टाइप। ये ब्लॉक जो है वो क्या है, इंस्टांस को क्रिएट करने का है। ठीक है, अभी सारा और समझाते हैं। अब इसको एसएसएच करने के लिए हमारे पास AWS की एक की होनी, अगर आप एसएसएच करना चाहते हो तो की पहले से क्रिएट होनी चाहिए, और उस की को हम यूज करेंगे। ठीक है, हमारे अभी इसके केस में। ठीक है, दूसरा क्या है कि सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप जो होगा, EC2 इंस्टांस के ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, जो हमने नीचे क्रिएट किया हुआ होगा। उस सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पर हम अटैच कर देंगे इस इंस्टांस के साथ। तो ये वाली जो लाइन है वो सिक्योरिटी ग्रुप का है। सिक्योरिटी ग्रुप होता क्या है, अभी मैं ये चीजें भी आपको अभी उस पर दिखाऊंगा चल के AWS के अकाउंट पर। अभी बात कर लेते हैं पहले सिक्योरिटी ग्रुप की। तो सिक्योरिटी ग्रुप होता ये है कि जो EC2 इंस्टांस क्रिएट होता है, जो हमारा वर्चुअल मशीन बन गया, उस वर्चुअल मशीन को के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, इंग्रेस ट्रैफिक और इग्रेस ट्रैफिक, यानी कि इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक में क्या आप अलाउ करना चाहते हो, क्या आप डिनाई करना चाहते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होती हैं। ठीक है, अभी के केस में यहाँ पर आप देखें तो एक एक हमने क्या करा, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम था एनजिनिक्स SG। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अलाउ HTTP एंड रेस्ट्रिक्टेड SSH, तो SSH को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया है। ओके, ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये किया, और यहाँ पर लिखा कि पोर्ट 80, कि जो हमारी वेबसाइट हम डिप्लॉय करेंगे वो पोर्ट 80 पे चलने वाली है। ठीक है, और इसको इंटरनेट के थ्रू किसी भी IP से एक्सेस कर सको, उसके लिए हमने ये कर दिया है ब्लॉक, कि इंटरनेट से कोई भी IP हो उससे वो एक्सेस कर पाए। ठीक है, और दूसरा SSH करने के लिए मैंने यहाँ क्या किया है कि पोर्ट 22 पे एक्सेस हो, लेकिन CIDR ब्लॉक जो है वो ये है, ये मैंने अपनी IP दी थी। ठीक है, उसका यानी कि मैं ही इसको SSH करूंगा। इग्रेस ट्रैफिक में, यानी कि इंस्टेंस के अंदर का जो भी ट्रैफिक है, जैसे रिक्वेस्ट आई वहां से वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो एज ए आउटपुट इग्रेस ट्रैफिक जो है वो ओवर द इंटरनेट जा सके, उसके लिए ये अलाउ किया हुआ है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये TFSEC के कमेंट लिखे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी इस पाइपलाइन को चलाएंगे तो क्या होगा कि ये सिक्योरिटी चेक भी करवाएंगे हम। टेराफॉर्म SEC टूल होता है एक, उससे सिक्योरिटी चेक करवाएंगे। तो जब सिक्योरिटी चेक करवाएंगे तो ये सिक्योरिटी चेक में फेल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो हमें रखनी है पब्लिक यूज के लिए रखनी है, कोई भी एक्सेस कर सके, कहीं से भी एक्सेस कर सके, तो उसको हम इग्नोर किस तरीके से कर सकते हैं इस चीज को, तो उसके लिए ये कमेंट पड़ा है। हम इसको हटा के और तब यूज करेंगे, और फिर देखते हैं कि कैसे हमारी पाइपलाइन फेल होगी, है ना। तो फिलहाल इसको हम कमेंट को हटा लेते हैं, ये हटाया, और मैं एक नोट पैड में डाल देता हूँ। ठीक है, जिसको हम फेल करके अभी दिखाएंगे। ये एक नोट पैड मेरा खुला हुआ है, इस पे मैंने डाल लिया। ठीक है, और एक जगह और होगा, ये रहा। आई थिंक ये दोनों, ये हमने कट किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है, हम इसको फेल होने देंगे। ठीक, चलो, जब TF सैक होगा तब की बात है ये। चलो, दूसरा और कहाँ फेल होना चाहिए, ये जो चीजें लिखी है ना, 2 ब्लॉक। ठीक है, इनको हम हटा देते हैं। ठीक, और इसको भी यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि ये भी TF सैक में आपको एरर देगा अगर हम ये मेंशन नहीं करें। क्या एरर देगा वो देखेंगे चल के अभी बाद में। अभी फिलहाल हमने हटा दिया इसको। ठीक है, अब बात आती है nginx.sh की। इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले मैं ये दिखा देता हूँ ये चीजें हम कहाँ से लाएंगे। वेरिएबल के अंदर तो हमने डिफाइन कर दी है कि ये, अब आप कहोगे कि ये लाए कहाँ से हो आप, है ना। यहाँ से वेरिएबल से वैल्यू पास हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपने कहाँ से लिया। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने AWS के अकाउंट पर। कहाँ पर है AWS का अकाउंट, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं, और आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अभी हमारे पास कोई भी इंस्टेंस नहीं है। यहाँ पर हम गए कहाँ पर, EC2 सर्च कर लेते हैं। EC2 डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर रनिंग इंस्टेंस में आप देखो कि 0 आ रहा है। ठीक,
इसको हम ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर एक इंस्टेंस दिखा रहा है जो कि टर्मिनेटेड है, करेक्ट, रनिंग स्टेट में नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस में हमें उबुंटू की मशीन लेनी है। तो हमने क्या किया, उबुंटू पे क्लिक करेंगे, और अब आप जब यहाँ देखोगे तो AMI ID, ये जो आ रही है ना AMI ID, वही AMI ID है यहाँ पर। देखेंगे कोड के अंदर, यार ये बड़ा दिक्कत है, ये हाइड नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ तो आप देखेंगे वही सेम AMI ID है। ठीक है, अब मैंने कहाँ से लिया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंस्टेंस टाइप पे। तो इंस्टेंस टाइप के लिए कर लेंगे। ठीक है, इंस्टेंस टाइप में आप देखेंगे T3 माइक्रो है, कुछ भी आप ले सकते हैं। T2 नैनो है, T2 माइक्रो है, T2 स्मॉल है, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हमने क्या लिया है, T3 माइक्रो लिया है। ठीक, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू लिया। चलिए अब आते हैं फिर से हम अपनी मैट फाइल में। यहाँ पर एक चीज हमने मेंशन कर रखी है, Nginx SH। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है जो हमने यूज करी है, यूज करेंगे हम, यानी कि इसी से ही जब हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो इसी स्क्रिप्ट से हमारी एक सैंपल वेबसाइट डिप्लॉय होगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अपने यहाँ पर एक फाइल को, ये वाली जो है, इसको डायरेक्ट ही हम अपने इस फोल्डर में डाल देते हैं और इसको देखते हैं आखिर इसमें है क्या। ठीक है, चलो अब हमारी ये फाइल यहाँ आ गई होगी, ये आ गई। ठीक है, ये स्क्रिप्ट है, इसके एक्सटेंशन देखिए .sh है। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है, ये तो ट्रबल शूटिंग स्टेप्स के लिए है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसके अंदर वेबसाइट चलेगी। तो वेबसाइट चलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा होस्ट सर्वर होना चाहिए जहां पर वेबसाइट हमारी होस्ट हो सके। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, Nginx। तो Nginx का उस मशीन के ऊपर जो क्रिएट होगी है WS EC2 इंस्टेंस के ऊपर, इंस्टेंस के रूप में, वो उसके अंदर Nginx इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर स्टेप लिखा है कि भाई जब मशीन क्रिएट हो जाए तो ये स्क्रिप्ट चल जाए उसके अंदर। वही चीज हमने यहाँ मेंशन करी है कि जब ये इंस्टेंस क्रिएट हो जाए तो एज ए यूजर डेटा हमने फाइल ये Nginx कहा कि ये रन हो जाए। ये रन होगी तो रन में क्या होगा, अपडेट होगा पैकेज, फिर क्या होगा, इंस्टॉल होगा। क्या क्या इंस्टॉल किया हमने, Nginx किया, अनजिप किया, wget किया। ये तीन चीजें करी हैं, क्यों करी हैं, क्योंकि हमें इन तीनों चीजों का यूज होना है। अनजिप, किसी फोल्डर को अनजिप करना चाहते होंगे, जिप वाले फोल्डर को। wget हो सकता है कि हम कोई इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो कोई चीज। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट लोकेशन पर एक HTML सैंपल फाइल आ जाती है। हम चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए। क्यों रिमूव हो जाए, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट वहां पर होस्ट करना चाहते हैं। तो वहां पर जो भी डिफॉल्ट फाइलें हैं, तो हम इस पाथ पर गए, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये पाथ एक क्रिएट होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। इन दोनों ही पाथ पे आप देखेंगे RM-RF स्टार कर रखा है कि इस पाथ पर जो भी फाइलें पड़ी हुई हो वो डिलीट मार दो। ठीक है, एक ये भी हमने सेफ के तौर पर डाल दिया है, हालांकि उससे इसी से ही डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो डाल दिया, कोई बात नहीं। अब क्या किया है, इंटरनेट से wget कमांड क्या करेगा, इंटरनेट से एक सैंपल वेबसाइट को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। और उस डाउनलोड करके उस फाइल का नाम रख देगा जिप, site.zip। क्या रख देगा, site.zip। अब ये सैंपल वेबसाइट है क्या, कहाँ से लाए आप, चलो वो भी दिखाता हूँ। सैंपल वेबसाइट, ये रहा फ्री टेम्पलेट। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया तो इसमें एक आपको ये वेबसाइट दिख रही है, ये वाली। ठीक है, इसको मैंने क्या किया था, यहाँ पर वो किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक कर लिया। अब इसको मैं एक वेब इस पे कर लेता हूँ, नोटपैड पे पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या है, फ्री वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड साइंस स्पेस, स्पेस साइंस। ठीक है, इसी कोड को मैंने यहाँ पर wget में देखो डाला हुआ है। एक सेकेंड, कॉल आ रही है, कौन कॉल पे।
ठीक है। तो इसी कोड को अगर मैं यहाँ पर एक बार आपको पेस्ट करके दिखाऊं, तो ये देखो, ये वही कोड है। ठीक है। अब इसके अंदर ये नाम की फाइल होगी जब आप इसको डाउनलोड करोगे, तो ये फाइल का नाम लिखा है। इसी फाइल का नाम साइट डॉट जिप हो जाए, बस यही काम किया हुआ है इस wget कमांड के अंदर। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब हमारी वेबसाइट रन हो जाएगी हमारे सिस्टम पर, तो इस तरीके की एक वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, जो ये है सेकंड नंबर की स्पेस साइंस टेम्पलेट। ठीक है। देखते हैं होगी कि नहीं होगी, चलो वो तो बाद की बात है अभी। ठीक है। यहाँ पर वो सारे काम वही किए गए हैं कि अगर सक्सेस हो जाए तो इसको अनजिप कर दो। जब ये फोल्डर बन गया, ये साइट डॉट जिप का, इसको अनजिप, देखो अनजिप यूज किया है यहाँ पर हमने, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक पैकेज अनजिप का भी डाउनलोड किया था। wget यहाँ यूज किया, इसलिए हमने wget का पैकेज भी डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई जो इसको अनजिप करो, अनजिप करने के बाद इसके अंदर का जो कंटेंट है, उस कंटेंट को सीपी कर दो। कहाँ पर? अपलोड कर दो उसके अंदर, का जो डायरेक्टरी क्रिएट होगी अनजिप होने के बाद, साइंस स्पेस साइंस के अंदर अपलोड नाम का फोल्डर होगा, और अपलोड के अंदर जितनी भी फाइलें होंगी वो इस पाथ के अंदर कॉपी कर दो। ये काम हम करवा रहे हैं। ठीक है। अगर ये है तो, अगर नहीं है तो ये आपको एक एरर दे देगा इस तरीके का, उसमें सेव कर देगा लॉग्स में। ठीक है। तो उसके बाद क्या किया? इसके बाद हमने nginx को रिस्टार्ट कर दिया और उसको एनेबल कर दिया। बस स्क्रिप्ट में इतना ही है, और कुछ नहीं, वो छोटी सी स्क्रिप्ट है, बिल्कुल सिंपल सी। ठीक है। चलिए, ये काम हो गया। अब और क्या रह गया है काम करने को? और क्या रह गया है, एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ मैन लिख लिया, nginx लिख लिया, आउटपुट की जरूरत नहीं है, सेशन लॉग्स की जरूरत नहीं है, वेरिएबल हो गया। आई थिंक ये काम हो गया हमारा। ठीक है। बाकी का सीडी वाला पार्ट जो है वो हम करेंगे बाद में। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एटलीस्ट टेराफॉर्म प्लान करके देख लेते हैं, टेराफॉर्म इनिट करके देख लेते हैं कि ये हमारा कोड जो है चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम अभी बूट स्ट्रैप वाले फोल्डर में हैं, तो हम इससे एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, तो हमारा फोल्डर ये आ जाएगा। ठीक है। तो है यहाँ पर टेराफॉर्म इनिट करते हैं। अब आप कहोगे कि टेराफॉर्म इनिट यहाँ से क्यों कर रहे हो भाई? जब आपको सीआईसीडी करना है तो यहाँ से क्यों कर रहे हो? टेराफॉर्म इनिट में यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ, प्लान कर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर टेराफॉर्म के कोड में कोई एरर है तो मैं यहाँ लोकल लेवल पर ही उसको चेक कर लूँ और उसको रिजॉल्व कर दूँ। नहीं तो वहां पर जब सीआईसीडी पाइपलाइन में होते हैं तो वहां पर थोड़ा टाइम लग जाता है उसको, इशू को फिक्स करने में, क्योंकि वो प्रोसेस दोबारा दोबारा से वो होता है। ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, पूरी पाइपलाइन चलती है, बार बार पुश करना पड़ता है। तो हम यहीं पर पहले देख लेते हैं, टेराफॉर्म एफएमटी करके देख लेंगे। ये देखो, बैकएंड इनिशियलाइज हो गया। ये लिख रहा है सक्सेसफुली बैकएंड S3 टेराफॉर्म विल बी ऑटोमेटिकली यूज द बैकएंड। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही एज अ बूट स्टेप्स हमने पहले ही S3 बकेट क्रिएट कर लिया और DynamoDB टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है ना। चलो, ये हो गया। अब हम टेराफॉर्म क्या करते हैं, एफएमटी चला के देख लेते हैं। एफएमटी अगर हमारा फॉर्मेटिंग में कोई दिक्कत होगी तो वो चेंज कर देगा। ये देखो, चेंज कर दिया। ठीक है। अब हम करते हैं टेराफॉर्म एफएमटी के बाद कर लेते हैं टेराफॉर्म प्लान भी चला के देख लेते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं। प्लान चला लो। अगर प्लान सक्सेस हो जाता है तो फिर हम सीआईसीडी पे काम करना शुरू करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोड में लिखी हुई हर एक लाइन को आपको समझाऊं। और जो जो वो क्रिएट होगा हमारा, क्या नाम है, इंस्टांस क्रिएट होगा, EC2 इंस्टांस, उसका जो नाम होगा वो एप्लीकेशन सर्वर होगा। ठीक है। इस नाम को भी हम चेंज करके देख के CI/CD के थ्रू चेंज भी करेंगे। अभी टेराफॉर्म प्लान चलने देते हैं कि अगर ये सही है तो टेराफॉर्म प्लान को एग्जीक्यूट। हाँ, सही है। दो रिसोर्स ऐड होंगी। ठीक है। एक EC2 इंस्टांस होगा और एक क्या होगा, एक हमारा होगा सिक्योरिटी ग्रुप, ये वाला। ठीक है। चलो, यानी कि इतना ठीक है। अब CD पार्ट के लिए क्या करना होगा,
हमें गिट हब एक्शन के थ्रू सीआई सी डी पाइपलाइन बनानी है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, जब भी हम सी आई सी डी के जो क्रिएट करते हैं गिटहब एक्शन के थ्रू, तो उसका एक वर्क फ्लो क्रिएट करना पड़ता है। और उस वर्क फ्लो को क्रिएट करने के लिए हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है जिसका नाम होता है गिट हब। और गिट हब के अंदर वर्क फ्लोज, यानी कि इनके नाम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने बोला है। ठीक है, तो हम यहां से भी या तो क्रिएट कर सकते हैं। हम लिख लेते हैं गिट हब। ठीक है, और इसको हमने कर दिया क्रिएट। ये क्रिएट हो रहा है। हम्म। अब गिट हब के अंदर फोल्डर एक क्रिएट होगा जिसका नाम होगा वर्क फ्लोज। देखना अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि गिट हब एक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पाथ को ही समझता है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ जाकर कि हमारा फोल्डर के अंदर ये आ गया। ये रहा हमारा फोल्डर। इसके अंदर हमने गिट हब किया, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। यहाँ पर वर्क फ्लोस, बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर हम दो फाइलें डालेंगे, ci.yaml और cd.yaml। जो हमारे पास पहले से बनी हुई है उन्हीं को हम यूज कर लेंगे और उसको समझ लेंगे। कहाँ पर गए, डॉट गिटहब। ओके, EC2 डॉट गिटहब, सॉरी, हमें गिटहब नहीं, उसका नाम रखना पड़ेगा डॉट गिटहब। वही मैं कहूँ, कुछ तो है कंफ्यूजन। इसको रीनेम कर देते हैं, एक बार रीनेम, और आगे लिखते हैं डॉट। ठीक है। अब हमारा जो डायरेक्टरी है, अगर हम यहाँ से भी देखें तो ये है डॉट गिटहब और इसके अंदर वर्कफ्लोस। चलिए, इसके अंदर हम दो फाइलें रखेंगे स्क्रिप्ट जो सी आई सी डी का काम करेंगे। उनका नाम है, कुछ भी रख सकते हैं। हमने रखा है ci.yaml और cd.yaml। ठीक है, ये है वर्कफ्लोस। ये दो, इसको हम कॉपी करते हैं और अपने फाइल, अपने करंट डायरेक्टरी में डाल लेते हैं और फिर समझते हैं कि करना क्या चाहते हैं ये। ठीक है, यहाँ डाल दिए। अब इसके कोड को यहाँ से हम करते हैं। ये देखो आ गई यहाँ पे फाइल। ठीक है, अब क्या होगा कि हम ci.yaml में हमने क्या लिखा हुआ है, ये यार बार बार आ जाता है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। हाँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया है। ये क्या है, नेम एक कीवर्ड है, ऑन एक कीवर्ड है, ये कोई कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है। ठीक है, ये कीवर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सीआई पार्ट में जैसे ही कि पुल रिक्वेस्ट आए, किस ब्रांच में आए, मास्टर ब्रांच के लिए पुल रिक्वेस्ट आए। यानी कि मास्टर ब्रांच के लिए पुल रिक्वेस्ट आती है, पीआर रेज होती है मास्टर ब्रांच के लिए। किसके लिए, मास्टर ब्रांच के लिए, क्योंकि हम अपना जो कोड है वो कहाँ पहले करेंगे, यहाँ पर फीचर ब्रांच के अंदर कोड को डालेंगे और फिर हम पीआर रेज करेंगे फीचर ब्रांच को मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज करने के लिए। ठीक है, तो जब हम पीआर रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो हम चाहते हैं कि पीआर रिक्वेस्ट जब रेज हो तो कुछ स्टेप्स फॉलो हों। जैसे जॉब्स के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जॉब्स कीवर्ड है, लेकिन ये हमारा कीवर्ड नहीं है। ये आपकी सीआई पार्ट का पाइपलाइन का नाम हो गया, समझ लो। ठीक है, तो टेर गिटहब एक्शन क्या करता है, एक टेम्परेरी क्या करता है, एनवायरनमेंट क्रिएट करता है आपके कोड को स्कैन करने के लिए, उसको इनिट करने के लिए, या जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हो। तो टेम्परेरी एनवायरनमेंट जो क्रिएट होगा, यानी कि एक टेम्परेरी सर्वर बनेगा। तो वो टेम्परेरी सर्वर का एनवायरनमेंट जो होगा वो उबुंटू लेटेस्ट हमने मेंशन किया हुआ है, कि जो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो ना, जो जो सर्वर क्रिएट हो टेम्परेरी, उस पर उबुंटू इंस्टॉल हो। ठीक है, स्टेप्स में हमने क्या लिखा हुआ है, स्टेप्स में हमने लिखा हुआ है नेम और फिर यूजेस।
तो नेम में हमने लिखा है चेकआउट, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेम के आगे हमने लिखा है चेकआउट। तो चेकआउट का मतलब है ये एक एक्शन है एक्चुअली। तो ये एक्शन आपको मिलता कहाँ है कि भैया ये कहाँ से हम लाएंगे? तो उसको लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओ, गूगल पे आप लिखो गिट हब मार्केट प्लेस। तो ये सारे आपको जो एक्शंस हैं वो आपको मार्केट प्लेस से मिल जाएंगे, गिटहब के मार्केट प्लेस से। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो चेकआउट। ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा, जितने भी वो हैं एक्शंस वो आपको मिल जाएंगे। ये चेकआउट ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये लो, ये है एक्शन हाइफन चेकआउट एट द रेट V6। यहाँ पर वर्जन 6 यूज कर रहा है, हम वर्जन 3 यूज कर रहे हैं, यही तो डिफरेंस है, लेकिन कोड तो यही सेम है। ठीक, तो हमने यहाँ पर ये यूज कर लिया। इसका काम क्या होता है? ये काम इसका होता है कि जो रिपोजिटरी, जो डेटा हमारे हम पुश करेंगे रिपोजिटरी के अंदर, उस रिपोजिटरी, वो तो रिपोजिटरी के अंदर है, वो जो हमारा टेम्पररी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उसके अंदर तो है नहीं। अब उसको प्रोसेस ये तभी कर पाएगा जब यहाँ पर वो डेटा आएगा। तो ये क्या काम करता है, उस डेटा को रिपोजिटरी से यहाँ लाने का काम कर, ये जो एक लाइन है ये। ठीक है, अब अगला क्या काम है, सेटअप टेराफॉर्म। अभी जो टेराफॉर्म हमने यहाँ पर चला के दिखाया ये हमारी लोकल मशीन के ऊपर सेटअप है टेराफॉर्म। हमें लोकल मशीन से तो अब मतलब है नहीं, क्योंकि अब हमारा टेराफॉर्म की जो कमांड चलेंगी वो CI/CD पाइपलाइन चलाएगी। तो CI/CD पाइपलाइन के लिए एक टेम्पररी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। टेम्पररी एनवायरनमेंट तो क्रिएट हुआ और उबुंटू उस पे इंस्टॉल हो गया, उस पे हमारा रेपो भी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। तो ये जो है वो टेराफॉर्म इंस्टॉल करेगा, ये भी एक गिटहब एक्शन का एक एक्शन है जो टेराफॉर्म को इंस्टॉल करता है। कि भैया ये कहाँ मिलेगा, ये भी वहीं मिलेगा, कहाँ, गिटहब मार्केट प्लेस से मिलेगा। ये आप वहां पर देख सकते हैं, मैंने एक आपको चेक करके दिखा दिया, उसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि जब टेराफॉर्म प्लान या टेराफॉर्म अप्लाई आपका चलेगा तो AWS के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म होगा जाके। तो AWS ऐसे ही तो किसी को अलाउ कर नहीं देगा। तो वो क्या करेगा कि हमें उसके लिए एक एक्शन कॉपी करना पड़ेगा, एक रनर टाइप से आप मान लो। वो भी ये वाला जो जो लाइन मैंने अभी सिलेक्ट करी है, ये लाइन हमें कहाँ से मिलेगी, हमें मिलेगी गिट हब एक्शन के और गिटहब मार्केट प्लेस से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडेंशियल्स जो AWS के होंगे, जो एक्सेस की और सीक्रेट की होगी, उनको यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि ये हमने इस तरीके से यूज किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक्सेस की और उसको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं डाला है, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने जो अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करी है उसी के अंदर हम इनको सीक्रेट्स को डालेंगे जो अभी हमने नहीं डाले हैं। और हमने इसलिए नहीं डाले हैं जानबूझकर कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हमारी CI/CD पाइपलाइन फेल हो, और फेल होगी तब हम उसमें देखेंगे क्या एरर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम वो ये चीजें मेंशन करेंगे। ठीक है, चलो। अब आती है बात टेराफॉर्म इनिशियलाइजेशन की, कि भैया इतना काम हो गया तो टेराफॉर्म इनिट चल जाए। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पर यूजेस कीवर्ड का यूज हो रहा है और यहाँ पर रन का यूज हो रहा है। तो जहां पर भी कमांड अगर चलेगी वहां पर हम रन लिखेंगे, और जहां पर भी हम किसी एक्शन का यूज कर रहे हैं तो वहां पर यूजेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्शन का यूज किया, यहाँ पर एक्शन का यूज किया, यहाँ पर एक्शन का यूज किया तो यूजेस आया। और यहाँ पर हम कमांड चला रहे हैं तो रन लिख दिया, यहाँ पर भी हम कमांड चला रहे हैं तो रन लिख दिया, यहाँ पर हम कमांड चला रहे हैं रन लिख दिया। ये एक टेराफॉर्म प्लान कमांड है, रन लिख दिया। लेकिन यहाँ पर फिर से यूजेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्शन को यूज कर रहे हैं। ये कहाँ मिलेगा, गिट हब मार्केट प्लेस पे। ठीक है, तो हमने टेराफॉर्म इनिट किया, टेराफॉर्म वैलिडेट किया, टेराफॉर्म चेक किया, टेराफॉर्म प्लान किया। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने कहा था कि भैया ये सब हो जाने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे टेराफॉर्म कोड जो है वो सिक्योर है या नहीं है। तो वो चेक कौन करेगा, TF-SEC टूल करेगा। इसके लिए एक अलग एक्शन है, वो हम वहां से डाउनलोड ले लेंगे, नाम इसका
कहाँ से? टेराफॉर्म उसके गिट हब के मार्केट प्लेस से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। इसी तरीके से हमारी ये वाली सीडी यामल फाइल है, इसको भी हम ऐसे ही यूज करा है कि जब हमारा पुश हो जाए, कहाँ पुश हो? मास्टर ब्रांच के अंदर, तब ये वाली पाइपलाइन चले। कब चले? ऑन। ऑन का मतलब कि एक्शन कब लेना है? ऑन पुश। कहाँ? ब्रांचेस कौन सी? मास्टर। मास्टर के ऊपर पुश हो जाए। यहां पर क्या था? मास्टर के ऊपर पुल रिक्वेस्ट आए। यहाँ पर क्या है कि मास्टर के ऊपर पुश हो जाए, यानी कि नया कोड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेम्परेरी वही क्रिएट हो रहा है एनवायरनमेंट। यहाँ पर फिर से वही रेपो को इसने किया। और ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ये जॉब कंप्लीट होने के बाद एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है। ये हमेशा के लिए नहीं रहता, ये टेम्परेरी होता है, इसलिए मैं टेम्परेरी वर्ड यूज कर रहा हूँ। जब ये हो गया काम खत्म, तो यहाँ सीडी के लिए एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। फिर से हमने कहा उबंटू का कर लो। फिर से हमने कहा कि चेकआउट करो रेपो को, वो करने के लिए, क्लोन करने के लिए। फिर हमने कहा कि टेराफॉर्म को सेटअप करो, टेराफॉर्म इसने इंस्टॉल किया। फिर हमने कहा एडब्ल्यूएस के क्रेडेंशियल्स को इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, फिर हमने इनिट किया। फिर हमने टेराफॉर्म अप्लाई कर दिया, तो यहाँ डिस्ट्रॉय लिखा है, इसको हम लिख देते हैं अप्लाई। ठीक है, चलिए। तो ये आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने इस कोड में मैं थोड़ा सा वो भी कर देता हूँ, जो कि ये फेल हो। ठीक है, ये लो, मैंने फॉर्मेटिंग थोड़ी सी वो कर दी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये फेल हो, और वो मैं फेलियर आपको दिखा सकूं। अब पहले चलते हैं, अब हम यहाँ पर अब क्या करेंगे? अब हम अपनी इस रिपॉजिटरी से जो हमारा कोड है, ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारा कोड जो है हम पुश करेंगे। कहाँ करेंगे? अभी हम अगर गिट ब्रांच करें, तो हमें सिर्फ एक ब्रांच दिखेगी, मास्टर ब्रांच। ठीक है, जब हमने गिट की रिपोजिटरी क्रिएट करी थी यहाँ पर गिटहब पर, तो हमें काम करी थी यार, ये आज आ जाता है, ये अभी तक ना खुली। रिपोजिटरीज जो ये क्रिएट करी थी, उस समय ही एक मास्टर ब्रांच यहाँ पर क्रिएट हो गई थी। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आपको एक मास्टर ब्रांच दिखेगी, बाकी और कोई ब्रांच नहीं दिखेगी। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि एक फीचर ब्रांच को क्रिएट कर लें, या एक काम करता हूँ, एक्शन में अगर मैं जाऊं, वर्क फ्लो, ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, ये वाली जो फाइलें हैं हमारी, इनको हटा देता हूँ। ये शायद दिक्कत कर सकती हैं, क्योंकि जैसे ही मैं मास्टर में पुट करूंगा, तो अभी इन फाइलों का कंटेंट मैं हटा देता हूँ, या फाइल ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम दोबारा से डाल लेंगे। समझा तो मैंने दिया ही है, अभी हम डालेंगे दोबारा। डिलीट। मैं नहीं चाहता कि ये फंसे, फिर मैं ट्रबल शूटिंग में हमारा ज्यादा टाइम खराब होगा। ठीक है, चलो, हम डालेंगे, ये सेम फाइल डालेंगे दोबारा। अब हम क्या करते हैं, पहले मास्टर ब्रांच में पुश कर देते हैं। फिर उसके सबसे पहले क्या करेंगे, गिट एड डॉट, यानी कि जो भी हमारा कंटेंट है वो हमारी लोकल रिपोजिटरी में ऐड हो जाए। ठीक है, चलो, ये ऐड हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये वार्निंग आई है, उसके आपको ध्यान नहीं देना। अब हमें करना है गिट कमिट। जिन लोगों को गिट आता होगा वो समझ में आ रहे होंगे। यहाँ लिख देते हैं कुछ भी कमेंट, फर्स्ट कमिट टू मास्टर ब्रांच, एक बार इसमें डाल देते हैं बस। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ दिखने लग जाए एटलीस्ट, अभी कुछ है ही नहीं। चलो, अब हम करते हैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर। यू,
है ये लॉगिन कंफर्मेशन मांग रहा है। ये सक्सेस हो गया यहाँ लॉगिन। और यहाँ चले, प्लीज कंप्लीट योर ऑथेंटिकेशन इन योर ब्राउजर। यहाँ तो सक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, ये पुश हो गया। अब अगर मैं ब्राउजर पे जाऊं और आपको अपना रिपोजिटरी दिखाऊं, तो ये हमारी रिपोजिटरी है। ठीक है, कोड पे जाएंगे तो ये देखिए, पहले अकेली रीडमी फाइल पड़ी थी, अब ये सारी फाइलें जो अभी हमने क्रिएट करी हैं वो सारी यहाँ पर आ गई। आपको देखो, अगर मैन डॉट पे क्लिक करोगे तो ये आपको ये पूरा कोड वही दिखाई देगा जो आप हमने अभी एक्सप्लेन किया था। nginx फाइल भी पड़ी हुई है ना, गिट इग्नोर वाली फाइल भी पड़ी हुई है। ठीक है। ठीक है। अब इसको इग्नोर को लिखने का फायदा क्या हुआ कि बाकी की जो और फाइलें थी वो नहीं आई होंगी, जैसे कि बूट स्ट्रैप नहीं आया होगा यहाँ पर, है ना, देखो कहीं बूट स्ट्रैप दिख रहा है। हाँ, तो इसलिए हम करते हैं ये डॉट टी एफ स्टेट फाइल अगर क्रिएट हो गई, डॉट टेराफॉर्म नहीं आया होगा, है ना, इसलिए हमें लिखना जरूरी होता है। चलिए, अब काम करते हैं। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब फाइलें वो डालते हैं सीडी वाली, सीआई और सीडी वाली कहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, इधर से ही डाल देते हैं। यहाँ गए और इस पर गए, EC2 डॉट गिट हब डॉट, ये वर्क फ्लोज, इन दोनों को कॉपी किया और अपनी डायरेक्टरी में डाल देते हैं। एक्सप्लेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं। बस इसमें एक चेंज करना होगा, जो डिस्ट्रॉय लिखा था उसको अप्लाई लिखना है। तो हमारी यहाँ आ गई ये सीडी फाइल, और इसको हम इधर करते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रॉय की जगह अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो ये काम हो गया हमारा। और ये सीआई का हो गया, वो सीडी का हो गया। ठीक है, अब इसमें चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं कि एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि इंडस्ट्री में मास्टर ब्रांच के ऊपर कोई काम नहीं होता है। अब मास्टर ब्रांच एक एक क्या हो गया, एक रूट हो गया हमारा। ठीक है, ये बेस ब्रांच हो गई। अब हम जो भी काम करेंगे, मान लो इंडस्ट्री में 10 इंजीनियर हैं, तो 10 अलग अलग अपना अपना क्लोन कर लेंगे अपनी अपनी ब्रांच में, और उस ब्रांच में चेंजेस करके मास्टर में पुश करेंगे, मास्टर के अंदर क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम गेट ब्रांच देख लेते हैं। अभी हमारे पास एक ही होगी ब्रांच। ठीक है, अब हम करते हैं गेट चेकआउट, चेक आउट -b, और नाम रख देते हैं उसका फीचर ब्रांच का, और इसमें लिख देते हैं फीचर इंफ्रा लिख दो, चलो। ठीक है, कि इंफ्रा क्रिएट होगा इससे, या डेव लिख दो कि हम डेवलपमेंट टीम के हैं। चलो, हमने ये चेकआउट किया। इससे क्या होगा कि एक फीचर डेव नाम की एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगी, और बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट भी हो जाएगी। अगर मैं ब्रांच करके देखूं तो आप देखेंगे कि स्टार जो अभी तक मास्टर पे लगा हुआ था वो मास्टर से हटके फीचर डेव पे आ गया, यानी कि आप जो भी पुश करोगे वो फीचर ब्रांच में आएगा। ठीक है, अभी ये ब्रांच यहाँ लोकली क्रिएट हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी ये ब्रांच नहीं दिखेगी आपको। अगर मैं आपको रिफ्रेश भी कर दूं ये पेज, तो आपको ये ब्रांच नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पुश ही नहीं किया है। जब हम पुश करेंगे तब ये नई ब्रांच वहां पर क्रिएट होगी जाकर। तो अब हम क्या करते हैं, गिट ऐड करते हैं डॉट, अब कमिट करते हैं। कमिट में अब हम लिख देते हैं फर्स्ट कमिट टू फीचर ब्रांच, कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब पुश करेंगे। ठीक है, तो पुश के लिए हमारे पास ये कमांड थी। अब हमें कहाँ करना है, हमें करना है फीचर टैब के अंदर करना है। ठीक है, अब हमने इसमें पुश किया। अब जैसे ही पुश करेंगे तो ये जो पुश है वो कहाँ जाएगा, मास्टर ब्रांच में नहीं जाएगा, फीचर ब्रांच में जाएगा। ये देखो, न्यू ब्रांच फीचर गया, कहाँ बन गई आकर, इस पाथ पर एक नई ब्रांच क्रिएट हुई ये। ठीक है, उसके अंदर गया। अब देख लेते हैं हुई भी है कि नहीं हुई है, झूठ बोल रहा है शायद, है। इसको हम रिफ्रेश करें,
अब अगर हम यहाँ करेंगे तो आपको फीचर ब्रांच दिखेगी, इससे पहले नहीं दिख रही थी। अब क्या काम करना है, अब इंडस्ट्री में क्या काम होता है कि जैसे ही आप अपने फीचर ब्रांच को पुश किया, आपने काम किया, उस पर क्या किया, CI/CD वाली फाइलें नहीं दी, हमने डाल दी। और अब क्या करेंगे, इसको मर्ज करने के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो होगी आपके पास, यहाँ दिखेगा पुल रिक्वेस्ट। क्या होगी, पुल रिक्वेस्ट, PR बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर हम पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, न्यू पुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंपेयर कर लो, बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी फीचर ब्रांच क्रिएट वो नहीं है, मतलब सेलेक्ट नहीं है, तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ रहेगी मास्टर ब्रांच, ये देखो एरो दिख रहा है, यानी कि हम फीचर ब्रांच को मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ कुछ टाइटल आप अगर देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो जो पहले से पड़ा हुआ है कमेंट वो आप डाल सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। जैसे ही हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे, वैसे ही हमारा यहाँ पर काम एक कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो चलने लगी, CI पार्ट पाइपलाइन टेराफॉर्म सेटअप पुल अप। अगर इसको यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम एक्शन पर अगर जाएं तो एक्शन में ये देखो चल रहा है, फर्स्ट कमिट टू फीचर ब्रांच। हमने इसी नाम से क्रिएट किया था, अब ये देखो फेल हो गया। ठीक है। कहाँ फेल हुआ वो अब देख लेते हैं। हमने क्या कहा था कि क्रेडेंशियल की वजह से ये क्या हुआ, फेल हो गया। क्रेडेंशियल कुड नॉट बी लोडेड। ठीक है, एरर आ गई, ये जानबूझ के मैंने नहीं किया था। ठीक। अब जो PR रिक्वेस्ट हमने रेज करी है, ये रिक्वेस्ट तब तक रहेगी जब तक आपके या CI पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, सक्सेसफुल नहीं हो जाता। देख क्या क्या हुआ, चेकआउट देखो सक्सेसफुल हो गया चेकआउट। चेकआउट वाला स्टेप हमने जो यहाँ लिखा था CI.YAML में, ये वाला, ये पार्ट मेरा सक्सेसफुल है। टेराफॉर्म सेटअप भी सक्सेसफुल है। ये वाला पार्ट जो है ये फेल हुआ है ना। ये वाला क्यों फेल हुआ है, क्योंकि हमने AWS के क्रेडेंशियल यहाँ पर मेंशन नहीं करे हैं। ठीक। तो अब हम कर देते हैं, कोई बात नहीं। कहाँ करेंगे, इसी रिपोजिटरी में आप खोलेंगे, ये देखो रिपोजिटरी मेरी यही सेम है। यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद अब क्या करेंगे, अ, एक ऑप्शन होता है, क्या नाम है उसका, सीक्रेट्स एंड वेरिएबल, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे जाके आप क्या करोगे, रिपोजिटरी सीक्रेट। तो आपने यहाँ पर न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट क्रिएट किया। वेरिएबल का नाम हमने ये ले लिया, क्योंकि इसी वेरिएबल को हमने यूज किया है। देखो इस वेरिएबल के नाम से ही यूज किया है, जिस जो वेरिएबल यहाँ डालेंगे वही यूज करना है हमें। कहाँ पर, ये देखो, ये देखो लिखा है AWS_access_key_id। ये देखो यहाँ पर भी यही चीज है, बिल्कुल वही होनी चाहिए। अब हमने एक राजीव यूजर नाम का ऑलरेडी वहां पे बना रखा था, उसके हम क्या डाल देते हैं, एक्सेस की और सीक्रेट की डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ डाल दिया मैंने, ये ऐड कर दिया। इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप इन सीक्रेट्स को इस तरीके से रखो। ठीक है। अभी मैं ये सारे सीक्रेट डिलीट मार दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पब्लिकली शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये लो, ये डाल दिया हमने, एक्सेस की डाल दिया। यही नाम हमने यहाँ यूज किया होगा, कहाँ, अपनी फाइल के अंदर, ये देखो। ठीक है ना, चलो ये कर लिया। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, अब हमने ये फिक्स कर दिया है, तो अब PR रिक्वेस्ट वो तो हमारी ऑलरेडी फेल हो चुकी है, ये वाली लाइन है ना, ये हमारी ऑलरेडी फेल हो चुकी है। अब इसको दोबारा ये कब रन करेगी, जब दोबारा से कुछ चेंजेस होगा, किसमें, फीचर ब्रांच में। क्योंकि पुल रिक्वेस्ट ऑलरेडी रेज्ड है, ये खत्म नहीं होगी। पुल रिक्वेस्ट देखो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई चेंज तो किया नहीं है, तो हमारी रि- जो वो है पाइपलाइन है वो ट्रिगर नहीं करेगी। तो कुछ भी चेंज कर देते हैं हम। मान लेते हैं कि रीडमी फाइल में मैंने अ, लिख दिया कि AWS क्रेडेंशियल्स फिक्स। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये कमेंट में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज हो गया, तो चेंज हो गया इसका मतलब पुश हो जाएगा, बिना चेंज करे पुश नहीं होता है, इसलिए हमने वो डाला गिट एड डॉट। ठीक है,
अब क्या करते हैं, गिट कमिट, यहाँ पर हम लिख देते हैं वो कमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही लिखना है। ठीक है, कि हमने एडब्ल्यूएस के क्रेडेंशियल्स को फिक्स किया क्योंकि हमारी यही एरर आ रही थी। ठीक है, चलो ये कर लिया। अब हमने क्या किया, फीचर ब्रांच में इसको दोबारा से पुश कर दिया। जैसे ही हम यहाँ फीचर ब्रांच में दोबारा पुश करेंगे, पुश हो जाएगा, वैसे ही हमारी ये जो पाइपलाइन है ये दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी। देखो पुल रिक्वेस्ट पे जाओ और इस पे क्लिक करो। अब जो है, ये देखो अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी देखना चलेगी। पुश हुआ कि नहीं हुआ, पुश तो हो गया है। ये देखो चल पड़ी है। ये ये लो, ठीक है, इस पे क्लिक कर लो, ये सारी स्टेप दिखाएगा। अब देखो AWS क्रेडेंशियल पास हो गया, ओके हो गया, चली गई एरर। बस इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिबगिंग करते हैं। ये मैंने जानबूझ के रखा था जिससे कि मैं आपको, अब फेल कहाँ होगा हमारा, अब हमारा फेल होगा ये फॉर्मेटिंग पे। मैंने कहा था ना कि मैं करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, मैंने फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब कर दी थी। तो जब इसने चेक किया टेराफॉर्म एफएमटी करके, हमने कहा इसको चेक करो उसके बाद ही आगे प्रोसेस करो, तो इसने देखा कि ये फेल हो गया। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक बार लोकली टेराफॉर्म एफएमटी चला देते हैं, जिससे हमारा जो कोड है वो एक शेप में आ जाएगा, फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब चेंज हो गया कुछ ना कुछ, भले ही स्पेस चेंज हुआ हो, तो हम दोबारा से पुश करेंगे। पहले ऐड किया, ऐड करके कमिट करेंगे। कमिट में अब की बार हमने क्या फिक्स किया, हमने किया टेराफॉर्म एफएमटी फिक्स। ठीक है, हमने फिर से चला दिया टेराफॉर्म। ठीक है, एफएमटी फिक्स किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से पुश कर देंगे। पीआर रिक्वेस्ट हमारी ऑलरेडी रेज है, मैंने कहा वो पीआर रिक्वेस्ट तब तक रहेगी जब तक आपका सीआई पार्ट सक्सेस नहीं हो जाता। फिर से हम जाते हैं पीआर रिक्वेस्ट पे, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि जैसे ही चेक होगा वो अपना एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, ये देखो अभी चलना शुरू होगी, ये चल पड़ी। बस यही खासियत है सीएससीडी पाइपलाइन की। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ फेल होती है अभी, कहीं होगी शायद, नहीं होगी आई थिंक। अब होगी हमारी जब सीडी पार्ट चलेगा तब होगी, वो मैं दिखाऊंगा आपको। क्योंकि अभी इस कोड में आई थिंक, हाँ टीएफ सैक में फेल होगी है। ठीक है, टीएफ सैक में फेल होगी क्योंकि हमने कुछ फीचर नहीं डाले हैं। देखो फॉर्मेटिंग सक्सेस हो गया जो पिछली बार फेल हुआ था, अब टेराफॉर्म प्लान चल रहा है, ये भी सक्सेस हो जाएगा। अब जो फंसेगा आके, वो फंसेगा टेराफॉर्म टीएफ सैक में। अभी देखना एरर देगा, ये दे दी, ये देखो ये दे दिया, 6 पास हो गए। टीएफ सैक का भी यूज आपने यहाँ पर देख लिया कि कैसे हम टेराफॉर्म के कोड को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये पास हो, ये प्रॉब्लम आ गई है ना, डिटेक्ट हो गई प्रॉब्लम। तो क्या क्या प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई, उसने कहा कि जो मैं इंस्टेंस बनाया है उसमें हाई रूट ब्लॉक डिवाइस इज नॉट इनक्रिप्टेड। ठीक है, वो कह रहा है इनक्रिप्ट करो। यहाँ पर एक ये इशू आया, IMD एक्सेस रिक्वायर्ड टोकन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे पास मुझे पता है कि क्या कोड लिखना है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, इस एरर को क्या करते हैं, इन दोनों ही एरर को टेराफॉर्म उसके अंदर ले चलते हैं, क्या नाम है, चैट जीपीटी पे। ठीक है, और उससे पूछते हैं भाई बता ये क्या एरर है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ डाल दिया, अब ये बताएगा कि इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। बिल्कुल वैलिड है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, ये देखो ये ऐड कर दिया इसने, इसने कहा कि इस चीज को ऐड कर दो। ठीक है, एक दूसरा इशू और बताया, उसने कहा ये वाला ऐड कर दो, कहाँ, माई इंस्टेंस के अंदर। तो ये दो चीजें ऐड होनी है बेसिकली, ये
मेटा डेटा रिक्वायर्ड और ये रूट ब्लॉक डिवाइस, और यही चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, मेटा डेटा और रूट ब्लॉक। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसी चीज को उठा लेते हैं और इसी को ही डाल देते हैं अपने कोड के अंदर। कहाँ डालना है? इंस्टांस के अंदर डालना है। ये रहा हमारा इंस्टांस, यहाँ पे हमने डालना है। ठीक है, अब एक बार टेराफॉर्म एफएमटी भी कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर से फेल हो जाए एफएमटी पे। टेराफॉर्म एफएमटी का फेलियर तो हमने देख ही लिया। ठीक है, कर दिया। अब चेंजेस हुआ, अब चेंजेस हुआ तो फिर से गिट ऐड करेंगे। ठीक है, फिर से गिट कमिट करेंगे। इस बार हमने क्या किया है वो कमेंट डाल दो। हमने इस बार किया है फिक्स, टी एफ सेक फिक्स लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम फिर से फीचर ब्रांच में पुश कर देते हैं, और जैसे ही हम फीचर ब्रांच में पुश करेंगे फिर से ये चल जाएगी, क्योंकि अभी भी हमारी वो सक्सेस नहीं हुई। कहाँ है हमारी रिपोजिटरी? ये रही। ठीक है, अब इसमें हम जाएंगे पुल रिक्वेस्ट में, ये जाएंगे, ये दोबारा से चल पड़ी होगी, ये देखो चल पड़ी। इस बार जो है ये सक्सेस, हाँ नहीं होगी, अभी भी नहीं होगी। टेराफॉर्म अप्लाई के टाइम पे वो चेक करेगा, नहीं अभी करेगा चेक। इनिशियलाइजिंग कोड, टेराफॉर्म इनिट चल रहा है, फिर वैलिडेट चलेगा। टेराफॉर्म प्लान, देखो ऊपर सारी जितनी जॉब हमने डिफाइन करी थी वो सारी सक्सेस होती चली जा रही हैं। ठीक है, अब नीचे देखते हैं कहाँ फेल होता है। ये देखो आ गई क्रिटिकल प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि भाई साहब ये जो आपने डाल रखा है सिक्योरिटी ग्रुप में, ये ऐसे तो सही नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पूरा इंटरनेट अलाउ कर रखा है। ठीक है, ये आपने पूरा इंटरनेट अलाउ कर रखा है, कहाँ पर कर रखा है? जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है वहां पर। तो हम इससे कहते हैं कि भाई साहब, अगर मैं अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अलाउ नहीं करूंगा तो कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो फायदा क्या हुआ? तो मैं इससे कहता हूँ काम करो, इस चीज को आप इग्नोर कर दो। रिक्वेस्ट है आपसे, तो इग्नोर करने का कोड जो है वो ये है। चैट जीपीटी से भी पूछोगे वो बता देगा आपको, ये कोड है। ठीक है, तो दो जगह हमें ये कोड वो करना है। कहाँ करना है? सिक्योरिटी ग्रुप में। तो सिक्योरिटी ग्रुप हमारा मेन डॉट टी एफ फाइल बूटस्ट्रैप वो है, हाँ। इंस्टांस ये रहे सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, एक यहाँ पर ये करना है इंग्रेस ट्रैफिक के लिए, ये देखो इंग्रेस है ना। एक ईग्रेस के लिए हमने 00 डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और ईग्रेस के लिए ये रहा कि आप इसको इग्नोर कर दो भाई साहब। ठीक है, और ये मैंने अपनी आईपी डाल रखी है, देख लेता हूँ हमारी अपनी आईपी सही है, चेंज हो गई है। व्हाट इज माई आईपी? 97 चेंज हो गई है। ठीक है, इसीलिए वो एक्सेस नहीं हो रहा था, मैं पिछली बार कर रहा था, तो यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, यानी कि एसएसएच जो हो वो सिर्फ मेरी आईपी से हो, इस EC2 इंस्टांस। ठीक है, लेकिन वेबसाइट जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो। तो हमने ये कर दिया। ठीक, अब इतना काम करने के बाद एक बार टेराफॉर्म एफएम टीचर चला लेते हैं, बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गया हो। ठीक है, अब फिर से हम करते हैं गिट ऐड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा कि आखिर एक्चुअली काम कैसे होता है। यहाँ पर भी हमने टेराफॉर्म फिक्स किया, टेराफॉर्म फिक्स 1 कर देते हैं। चलो, कुछ भी कमेंट आप दे सकते हो, एक रिलीवेंट जो समझ में आए। ठीक है, अब हम करते हैं पुश। जैसे ही पुश करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारी पीआर रिक्वेस्ट ऑलरेडी रेज्ड है, और वो रेज्ड इसलिए है क्योंकि अभी हमारा वो सक्सेस हुआ नहीं है वैलिडेशन CI पार्ट। क्या हो गया? ये बड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम। यहाँ जाएंगे, यहाँ देख लेते पुश हो गया कि नहीं हो गया। हो गया। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, और ये देखो ये फिर से चल पड़ी। ठीक है,
टेराफॉर्म इनिट चल रहा है। ये देखो S3 बकेट हमने बनाई है ना, उसको यूज कर रहा है बैकएंड के लिए। टेराफॉर्म फॉर्मेटिंग ओके हो गया, सक्सेस हो गया। अब टेराफॉर्म प्लान चल रहा है। ये लो टेराफॉर्म प्लान चला दिया। अब टेराफॉर्म स्कैन चल रहा है, कोड का स्कैनिंग चल रही है। अब ये एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है? ये लो जी, हो गया। इसने कहा नो प्रॉब्लम डिटेक्टेड। ठीक है, चल गया। और यहाँ देखो आप टेराफॉर्म सेटअप, यानी कि सीआई पार्ट हमारा चल गया। आप अपने आप पीठ पर थपथपा सकते हो कि हाँ ठीक है, अब आपने सीआई पार्ट तो एटलीस्ट चला दिया। ठीक है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी भी हमारे AWS अकाउंट पर EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ होगा। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो डैशबोर्ड में कोई भी रनिंग, क्यों? क्योंकि अभी हमने अप्लाई वाली कमांड ही नहीं चली है, CD पार्ट हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा? चलो फिर से गिटहब पे चलते हैं। इंडस्ट्री में इसी तरीके से काम होता है। आपका ये वैलिडेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो आपका वैलिडेटर होगा, रिव्यूअर होगा, वो आपके इस कोड को पूरा रिव्यू करेगा, यहाँ से व्यू डिटेल देख के सारे वो चीजें चेक करेगा। उसको लगेगा कि हाँ आप ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो वो यहाँ से रिक्वेस्ट को मर्ज करेगा। अभी आपने PR रिक्वेस्ट रेज करी थी यहाँ से, याद है आपको? यहाँ से पुल रिक्वेस्ट से। अब वो CI पार्ट एग्जीक्यूट सक्सेसफुल्ली हो गया है, जो आपने इशू थे रिजॉल्व कर दिए। अब आपने कहा कि बॉस वो एक मर्ज की रिक्वेस्ट डाली है, PR रिक्वेस्ट, उसको अप्रूव कर दो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। उन्होंने देखा, कोड वोड देखा, सारा कुछ ठीक लग रहा है, कि काम करते हैं मर्ज कर देते हैं। उन्होंने मर्ज पे क्लिक किया और कंफर्म मर्ज कर दिया। जैसे ही आप कंफर्म मर्ज करोगे, वैसे ही आप देखोगे एक्शन में एक दूसरी पाइपलाइन चलना शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये पहली वाली चल गई, ये दूसरी वाली है। ठीक है, दूसरी वाली क्यों चलना शुरू कर दी? क्योंकि हमने अपने CD वाली, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही मास्टर के अंदर कोई नया ब्रांच, नया कोड आए, वैसे ही आपको ये टेम्परेरी सेटअप लगाना है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो भी इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका पैराफॉर्म अप्लाई सक्सेसफुल होता है नहीं होता वो देखते हैं, लेकिन ये अब आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा। अभी देखो क्या क्या हो चुका है वो देख लेते हैं। चेकआउट हो गया, सेटअप हो गया, टेराफॉर्म का AWS क्रेडेंशियल हो गए, इनिट भी चल गया, टेराफॉर्म अप्लाई भी चल रहा है, ये देखो। ठीक है, अब अप्लाई अगर ये सक्सेसफुल हो गया, तो आप समझ लो कि एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा विद उसके सिक्योरिटी ग्रुप के साथ। और आपकी जो वेबसाइट, ये लो जी, मुबारक हो, आपकी टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चल गई है। ठीक है, अब ये सक्सेसफुल हो गया। तो यही चीज जो है वो CI/CD पाइपलाइन है। अब हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ गए, यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आपको एक EC2 इंस्टेंस दिखेगा रनिंग होता हुआ, जो अभी तक नहीं था। ये डिप्लॉय हो गया हमारे CI/CD पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, अभी तक ये चीज वेरीफाई हुई है कि हाँ एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी हमने ये वेरीफाई नहीं किया है कि इसके अंदर वेबसाइट जो हमने कही थी डिप्लॉय होने के लिए, क्या वो डिप्लॉय हुई है, वो सैंपल वेबसाइट जो हमने दिखाई थी, या ऐसे ही सपने दिखा दिए। तो अभी उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा और चेंज करके दिखा देता हूँ। CI/CD पाइपलाइन का यूज केस और बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं ये सक्सेस हो गया आपका। अभी ये इनिशियलाइज भी हो रहा है ना, अभी रनिंग में नहीं आया एक्चुअल में, ये इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, अब आपने कहा कि भैया ये कुछ चेंजेस करने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या? अरे ये भाई एप्लीकेशन सर्वर थोड़ी था, ये तो वेब सर्वर था। मैंने कहा अच्छा, तो कि यहाँ से कर दूं? आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जब हम टेराफॉर्म के थ्रू कोई चीज कर रहे होते हैं मैनेज, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप टेराफॉर्म कोड के थ्रू ही उस चेंजेस को अप्लाई करो। नहीं तो आपकी ड्रिफ्ट आ जाती है, स्टेट फाइल कुछ कहती है, आपका एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कहता है ना? तो हम ये काम जो है किससे करेंगे? अपने टेराफॉर्म के कोड से करेंगे। चलिए चलते हैं टेराफॉर्म के कोड पर, और फिर देखते हैं कि CI/CD पाइपलाइन चल के ये अपडेट होता भी है या नहीं होता है। हमने बनाई क्यों CI/CD पाइपलाइन? इसीलिए तो बनाई है। अगर छोटे मोटे चेंजेस मुझे करने पड़े तो मैं टेराफॉर्म में चेंज करूं, चेंज करके उसको पुश कर दूं, और अपने आप वो अपना ज्यादा काम करता रहेगा बैकएंड पे, मैं बैठा देखता रहूं। ठीक है ना? अब हम चलते हैं मेन TF में, जहां पे हमने इसका टैग जो दिया था, वो दिया था एप्लीकेशन सर्वर, ये रहा। ठीक है,
हमने उन्हें कहा अरे यार भाई ये एप्लीकेशन सर्वर नहीं है, ये तो वेब सर्वर है, यहाँ पर एक वेबसाइट चलेगी। ठीक है, हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको वेब सर्वर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने सेव कर दिया। अब चेंजेस हो गए तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा। गिट ऐड करके क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। कमिट में हम लिख देते हैं कि इंस्टेंस टैग चेंज। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। कमिट किया। ठीक है, कमिट करने के बाद क्या करते हैं हम, पुश करते हैं। अब हमने इसको पुश कर दिया। लेकिन पुश करने के बाद आपको, जो आप अपने अगर इस पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी पुल रिक्वेस्ट अब है नहीं। तो जब ये कमिट हो जाएगा, तो पुश हो जाएगा, पुश होने के बाद आपको एक नई पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। अब क्यों, क्योंकि आपकी पहले वाली पुल रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई थी, इसलिए वो यहाँ से गायब हो गई, चली गई। अब हमें दोबारा से करनी है। दोबारा हम गए, यहाँ देखो मास्टर मास्टर लिखा है, तो यहाँ से हम मास्टर्स की जगह फीचर कर लेंगे कि फीचर ब्रांच में जो भी चेंजेस हैं उसको हम मास्टर में करना चाहते हैं। अब देखो कम चेंजेस, देखो यहाँ पर कंपेयर करके भी देख सकते हो कि क्या चेंजेस है। एप्लीकेशन की जगह वेब लिख दिया, बस ये चेंजेस हैं कि अच्छा ठीक है। हमने कर दी क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। जैसे ही हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे, क्या दिक्कत है, ये बड़ा हैंग कर। ठीक है, अब हो गया है क्रिएट पुल। अब जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारा सीआई पार्ट दोबारा से रन होगा, सारा काम दोबारा से होगा। अभी देखना यहाँ पर आएगा, ये देखो शुरू हो गया दोबारा से। दोबारा सीआई चलेगा। फिर जब हम पीआर रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो फिर से हमारा सीडी पार्ट चलेगा। तो बस ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी सैम्पल वेबसाइट डिप्लॉय हुई है नहीं हुई है, हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो देखेंगे। सारा सक्सेस हो जाएगा क्योंकि अभी कोई इशू ऐसा है नहीं। क्या, सारे जितने इशू थे हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। अब ये जैसे ही सक्सेस हो जाएगा वैसे ही हम इसको मर्ज कर देंगे। कौन करेगा, अभी तो हम, हमारे केस में हम ही रिव्यूअर हैं, हम ही वैलिडेटर हैं, सब कुछ हैं, हम ही डेवलपर हैं। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में सबके लिए अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको मर्ज किया वैसे ही हम एक्शन पे जाएं अगर, तो एक नई पाइपलाइन चल जाएगी, वो सीडी वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे सारा वन टू वन, एक एक स्टेप, सारे टास्क कंप्लीट हो गया है, इनिट चल रहा है अब। आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा अलग अलग टॉपिक को पढ़ाने का, लाइक डॉकर, कुबरनेटिस, गिट एंड, है ना, ये सारी चीजें कंटेंट मिल जाएंगे AWS पे। लेकिन CI/CD के जो पाइपलाइंस के हैं ना, ये प्रोजेक्ट बहुत कम मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि वो टॉपिक तो कवर करूं ही, उसके साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके दूं, जिससे कि आप हैंड्स ऑन खुद से कर सकें और कॉन्फिडेंट हो सकें जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं। तो ये देखिए अप्लाई हो गया है। अब अप्लाई हो गया है तो हम देखते हैं वो चेंजेस हुए कि नहीं हुए। अरे, यहाँ पर देखा, अरे ये तो वही आ रहा है, अरे भाई रिफ्रेश तो करो। तो हमने रिफ्रेश किया। अब देखो, हमने मैनुअली तो नहीं किया ना, पैराफॉर्म फाइल के थ्रू किया चेंजेस, वेब सर्वर आ गया अपने आप लिखकर। ठीक है, इंस्टांस जो है वो रनिंग में आ रहा है, 3x3 स्टेट में आ रहा है। चलो, अब एक काम करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो सैंपल वेबसाइट हमने कहा था कि भाई रन होगी, तो वो रन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, हमने ट्रैफिक को अलाउ किया हुआ है 80 पोर्ट पर। तो हम क्या करेंगे, इसकी पब्लिक आईपी को लेंगे इंस्टांस की, एक वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और लिखेंगे HTTP। एस नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना,
क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सिक्योर इसको हमने करने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं किया है। ठीक है, हमने अपना केवल प्रैक्टिस करने के लिए यूज किया, तो एसएसएल सर्टिफिकेट हमने जनरेट नहीं किया। पोर्ट 80 दे भी सकते हो, और जरूर नहीं भी दोगे तब भी बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट 80 पे ही जाएगा। ये देखो, यही वेबसाइट है। हमने वेबसाइट का यूआरएल तो नहीं खोला ना, हमने अपने इंस्टांस का आईपी एड्रेस खोला और उस पर देखा, हिट किया, तो एक वेबसाइट चल रही है, सैंपल वेबसाइट। ये देखो, अबाउट पे क्लिक करोगे ये पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा, कॉन्टैक्ट पे जाओगे ये पेज खुलेगा। तो ये क्या है कि स्टैटिक वेबसाइट है, जो मैंने एक सैंपल वेबसाइट ली थी। कहाँ से ली थी? फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ से ली थी, ये वाला। ठीक है, अगर आप इस वेबसाइट को देखो, क्लिक करोगे तो इसका यूआरएल कुछ और आएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसका यूआरएल ये आ रहा है ना, यहाँ पर भी यही चीज आ रही है। देखो 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 देखो, लेकिन ये वेबसाइट चल रही है इस यूआरएल के ऊपर। हमारी जो वेबसाइट चल रही है वो चल रही है इस आईपी के ऊपर, हमारे इंस्टांस के आईपी के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट कहाँ चल रही है? हमारे EC2 इंस्टांस के ऊपर। तो इस तरीके से हम अपना CI/CD पाइपलाइन गिटहब एक्शन के थ्रू, हमने टेराफॉर्म का यूज किया, हमने गिटहब एक्शन का यूज किया, हमने गिट रेपो का यूज किया, हमने TF-SAC से कोड को स्कैन भी किया, और एक वेबसाइट को भी डिप्लॉय किया, एक इंस्टेंस को क्रिएट किया। ये सारा काम हमने एक CI/CD पाइपलाइन के थ्रू किया। आई होप हर एक चीज मैंने समझाने की कोशिश करी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज समझ आई होगी। लेकिन फिर भी जब हम नए होते हैं तो बहुत सारे डाउट क्रिएट होते हैं, तो वो डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट लिखिए, और मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए जो है एक मोटिवेशन होता है। तो इसी तरीके की मैं अभी बहुत सारी रियल प्रैक्टिकल वाले CI/CD पाइपलाइन हुई, आर्गो CD को कैसे यूज करना है, मिनी के ऊपर EC2 EKS क्लस्टर कैसे क्रिएट करना है, अपना कुबरनेटिस क्लस्टर कैसे क्रिएट करना है, अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल करने वाले हैं हम लोग। अगले में हम दिखाएंगे। अभी ये जो वेबसाइट हमने क्रिएट करी है, वो वेबसाइट हमने क्रिएट करी है कहाँ? सीधी EC2 इंस्टांस के ऊपर। अगला एक वीडियो जब बनाऊंगा, तो उसमें हम यही सेम वेबसाइट या कोई दूसरी सैंपल वेबसाइट ले लेंगे, उसको हम एक कंटेनर के ऊपर चलाएंगे। ठीक है, कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, या कुबरनेटिस को इंस्टॉल करके हम कुबरनेटिस को करेंगे, या फिर सिर्फ डॉकर का यूज करके एक कंटेनर के अंदर इस वेबसाइट को चलाएंगे, और अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर देंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे, वो जो हम जरूर अपलोड करेंगे। लेकिन वो डिपेंड करेगा वीडियो कि इस वीडियो को लोगों ने कितना लाइक किया है, कितना वॉच किया है, और कितना सब्सक्राइब किया है, तो वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और आप इसका हैंड्स ऑन कीजिए। कोई इशू आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं हर कमेंट पर, जो भी आप कमेंट करेंगे, उस हर किसी का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।